के लिए साल 2024 कई सौगात लेकर आया। राज्य में डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ। इसके बाद विकास की कई योजनाओं को पंख लग गए। केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया, जबकि नितिन गडकरी ने बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। ये कदम बिहार के विकास में साल 2024 में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार सुशासन के प्रति समर्पित है, अराजकता और माफिया राज से मुक्ति के लिए वचनबद्ध है और विगत एक साल में हमारी डबल इंजन की सरकार 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी और अभी तक एनडीए सरकार 7 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार का वातावरण बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग कर रहे थे। साल 2024 के आम बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में जो केंद्रीय मदद मिलती है, उससे ज्यादा केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज में दे दिया। बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए और 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए। साथ ही 21,000 करोड़ रुपए की राशि से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और गया में औद्योगिक पार्क की योजना भी बनाई गई। इस उद्योग पार्क में 800 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे लाखों लोगों को नौकरी भी मिलेगी। लोगों के लिए आवास का लक्ष्य भारत सरकार ने विशेष तौर पर निर्धारित किया है। इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि बिहार के गरीबों के सोचा और जो प्रतीक्षा सूची में लोग हैं अपना घर हो, अपना मकान हो, इसके लिए निर्देश जारी। इस साल बिहार की कई लंबित परियोजनाओं को भी गति मिली। पूर्णिया और बिहटा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स और सड़क परियोजनाओं का रास्ता साफ हुआ। इस वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें पटना में दीघा से पटना सिटी तक मरीन ड्राइव, सिमरिया रिवर फ्रंट, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी निर्णय लिया गया है। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त समेकित विकास की दिशा में सतत प्रयासरत है। आज जिस विभाग के हम मंत्री हैं, खनन नीति, अवैध खनन, ओवरलोडिंग और हमारे राजस्व लूटने वाले पर बड़ा चोट कर रहा है। कम समय में राजस्व डबल की ओर बढ़ गया। साल 2024 गरीब और बेघरों के लिए भी खुशी देने वाला साबित हुआ है। केंद्र ने बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख आवास देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार में मेट्रो निर्माण, गंगा नदी पर 6 लेन पुल और अन्य प्रमुख परियोजनाओं पर काम तेज हुआ है। बिहार सरकार को केंद्र से लगातार मदद मिल रही है, जिससे राज्य के विकास में गति तेज हुई है। अगर नीतिगत सतर्कता की दृष्टि से देखें तो केंद्र और राज्य में एक डबल इंजन सरकार की स्थापना इसी वर्ष फरवरी में हुई और उसी दौरान केंद्रीय जो जनरल इलेक्शन थे वो इलेक्शन हुए और बिहार से जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसमें बिहार की महती भूमिका इलेक्शन में जीते गए सीटों के माध्यम से भी रहा। इसका असर जब केंद्र सरकार का जो पूर्ण बजट आया, जिसका प्रभाव बिहार के आर्थिक विकास पर, राजकोषीय प्रवर्तन पर पड़ता है, तो उस लिहाजे से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा जब केंद्रीय बजट में बिहार के लिए खास चर्चा की गई। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से कई तरह की जो योजनाएं हैं
उसको लेकर के जो एक संवाद की स्थिति होती है उसमें काफ़ी सुधार होता है जब तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक विचार की सरकार होती है। बिहार के लोगों के लिए साल 2024 तोहफों और अच्छी खबरों से भरा रहा। बिहार में विकास के लिए जो फैसले लिए गए हैं और केंद्र से मिली मदद का असर आने वाले वर्षों में दिखेगा। केंद्र से मिल रही सहायता से राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। सरकार के फैसलों का असर इस पर भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।